हाल ही में पहलगाम का जो हमला है उसने सभी को हिला करके छोड़ दिया है। कश्मीर घाटी में शायद ये पहली बार ऐसा हमला हुआ है जिसमें धर्म पूछ पूछ करके गोली मारी गई हो। किसी ने कलमा को नहीं पढ़ा तो उसको गोली मार दी। अब इन हमलावरों को कौन समझाए कि सबसे बड़ा धर्म ही इंसानियत का धर्म है। जम्मू कश्मीर में इससे पहले भी बहुत हमले हुए हैं। वो हमले किसी सरकार के खिलाफ, किसी तंत्र के खिलाफ या व्यवस्था और उस व्यवस्था के खिलाफ ऐसे हमले होते रहते हैं, लेकिन आम लोगों पे बहुत कम हमले हुए हैं। हमले के तुरंत बाद जैसे ही ये मीडिया के अंदर न्यूज़ आई, मीडिया तो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि बस एक मीटिंग की ही देर है, उसके बाद तुरंत युद्ध होगा, हमला होगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। हमारे तंत्र ने भी इसके ऊपर बहुत बड़ी गंभीरता दिखाई है। जैसे कि पीएम का अपने विदेशी दौरे से सऊदी के दौरे पे गए हुए थे, उनका तुरंत वापस लौट जाना, और दिल्ली एयरपोर्ट पर ही उन्होंने अपनी आपातकालीन बैठक की। बैठक के अंदर विदेश मंत्री, विदेश सचिव और अपने एनएसए के जो भी अधिकारी हैं वो भी सम्मिलित थे। तो ये गंभीरता देखने को मिल रही है। और उसी समय हमले के तुरंत बाद अपने पीएम के निर्देश पे गृह मंत्री का भी कश्मीर में जाना, ये सारी चीज़ें गंभीरता का प्रमाण है। अब ये गंभीरता आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पुलवामा के अंदर हमला हुआ था, उसके तुरंत 12 दिन के बाद ही बालाकोटा में सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। अब इस हमले के पीछे चाहे कोई सा भी संगठन हो, जो टीआरएफ हो या कोई भी हो, उनको अब ये समझना होगा कि भारत अब कोई सॉफ्ट स्टेट नहीं रहा। 4 दिन पहले ही पाक आर्मी चीफ ने ये बयान दिया था कि कश्मीर हमारी सांस की नली है। और इस हमले से बिल्कुल उनकी लोगों की आर्थिक श्वास नली टूट गई है। कश्मीर के लोगों को भी, आम आदमियों को भी ये समझना होगा कि जो धर्म के नाम पे आतंक फैलाते हैं ना, असल में वही उनके असली दुश्मन हैं। धर्म तो असल में इंसानियत है, इंसानियत के नाम पे ही धर्म चलता है। इस साल की बात करें तो कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा पर्यटक पहुंचे थे, और इतने पर्यटक पहुंचने की वजह से ही कश्मीर के आम लोगों में अपनी आर्थिक आय बढ़ी थी। जब आय बढ़ती है तो स्टेट भी ग्रोथ करता है। इसी बीच भारत में अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी आए हुए हैं, लेकिन पाक ने जो ये हमले करने का दुस्साहस किया है, ये खाली नहीं जाएगा। लोगों को थोड़ी शांति बनाए रखने की ज़रूरत है। जिस तरह अपना तंत्र इस मुद्दे पे बहुत ज़्यादा गंभीर है, थोड़ा संयम रखिए और अपने परिवार का, अपने आप का, अपने परिवार का बिल्कुल ध्यान रखिए। जय हिंद, धन्यवाद।